हेलो भाइयों। तो आज हम आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में जितने भी सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 और 19 के बीच में 11 और 19 के बीच में 11 और 19 के बीच में दोनों सहित सहअभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी। तो ये देखो कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर होते हैं कि ए और बी है तो उन दोनों का एचसीएफ, ए और बी है तो उन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, उन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम लोग 11 से लेकर 19 तक को प्राइम संख्याओं के, तो 11 का अगर 11 के लेंगे तो 11 12 के पास, 12 के साथ भी, 13 के साथ भी, 14 के साथ भी, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो सबके साथ भी करेगा। सभी संख्याओं के 11 के साथ एचसीएफ 1 आएगा। तो 19 माइनस 11 8 प्लस 1 9 हो गए ये वाले 11 के साथ जो करेंगे। ठीक है। अब 12 के साथ करते हैं। तो 12 के साथ कितने होंगे, 13, 14, 15 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 होगा और 19 होगा। 3 इसके साथ हो गए। अब 13 के साथ करते हैं। तो 13 के साथ भी सभी, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के साथ कितनी भी संख्याओं का निकालेंगे उनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो 19 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। 19 13 6 6 1 13 किसके साथ करेंगे, 14 के साथ, 15 के साथ, 16 के साथ, 17, 18, 19 तो कितने हो गए, 6 नंबर ये वाले हो गए। ठीक है। और उसके बाद 14 किसके साथ करेगा, 15 के साथ करेगा, 16 के साथ नहीं, 17 के साथ को प्राइम 1 आएगा और 19 के साथ आएगा। 15 के साथ करते हैं तो 15 16 के साथ आएगा, 17 के साथ आएगा और 19 के साथ आएगा। अब 16 करते हैं। 16 किसके साथ आएगा, 16 आएगा 17 के साथ और 19 के साथ। अब 17 करते हैं। 17 किसके साथ आएगा, 18 के साथ और 19 के साथ। ठीक। और 18 करते हैं तो 18 सिर्फ 19 के साथ आएगा। तो कितने हो गए, 9 9 3 12 12 6 18 18 3 21 21 3 24 24 2 26 26 14 15 19 के साथ भी करेगा, 15 16 17 19 के साथ भी करेगा। तो कितने होगा टोटल नंबर, 28 हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। मतलब किस संख्या के 4 अलग अलग भाजक नहीं होंगे। ठीक है। देखो अगर अभाज्य संख्या कोई पी ले लो, अगर उसका पी क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इसके तो होंगे भाजक, क्योंकि पी एक खुद रहेगा और पी स्क्वायर पी क्यूब ये कुछ भी नहीं होगा। पी के लिए पी क्यूब एक सत्य होगा। ठीक है। अब पी एंड क्यू अभाज्य संख्या ले लो तो पी क्यू भी होगा, और 3 और 7 ले लो तो 21 से वो संख्या कटेगी। अभाज्य क्यों के लिए क्यू क्यूब भी सही होगा, लेकिन क्या है, अभाज्य पी के लिए पी स्क्वायर सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर अगर स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर किसी से कटने लगेगी, इसलिए क्या होगे, धनात्मक भाजक नहीं होंगे उसके। पी के लिए पी स्क्वायर के ठीक 4 धनात्मक भाजक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 30 के साथ सहभाज्य हैं। ठीक है, चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि 30 से कम कितने संख्याओं के साथ 30 और उस संख्या का को प्राइम 1 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। देखो 30 से कम कितने धनात्मक 30 के साथ, देखो अगर 29 के लेंगे तो 29 के 30 के साथ क्या आएगा, आएगा 1। ठीक है। 28 के लेते नहीं आएगा, 27 में 3 आता है नहीं आएगा, 26 में 2 आता है नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 30 के लेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, को एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो
26 हो गया, 25 के साथ भी, 24 के साथ भी नहीं, क्या होगा 23 के साथ हो गया। ठीक, 21 के साथ भी 3 नहीं होगा, 21 हो गया, इसके साथ भी नहीं होगा, 20 हो गया, 2 आ जाएगा, 20, 19 हो गया एक, और एक 17 हो गया, 13 हो गए। केवल हम आभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। 13 हो गए, और एक 11 हो गया, 7 हो गया, और एक हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो गए 8 नंबर ऐसे हो गए जो 30 के साथ को प्राइम है। नेक्स्ट करते हैं। 84 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। देखो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे अगर पूछता कि 84 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 3 चौक 12 इंटू 7, तो 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। अगर हम लोग इसके गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 2, 2 3 6 दूनी 12, तब हमारा 12 आंसर सही है जब गुणनखंडों की संख्या पूछता है। लेकिन यहाँ पे गुणनखंडों के योगफल पूछा है, तो इस तरह ये नहीं बनेगा, उसको ऐसे बनाना होगा। तो जैसे ये 2, ये 3 की पावर 1 लिखा है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इस तरह करेंगे। जैसे 2 लिखा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 करेंगे। जैसे 7 की पावर 1 लिखा है, तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 करेंगे। तो इसका क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 एक 4 इंटू 2 दूनी 4 एक 5 इंटू 7 एक कम 7 एक 8, 8 अपन 40, 4 चौक 16, टोटल योगफल कितना आ जाएगा 160। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे योगफल नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 12 हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 94 और 68 दोनों से विभाज्य नहीं है। 94 और 68, 68 में क्या आना चाहिए 4, ठीक है, तो 4 है, ये भी नहीं है, 90 है, ये भी है, और डी भी है, ठीक है। अब हम लोग 70 से नहीं, 94 में क्या आता है, जैसे 94 को तोड़ेंगे तो 2 चौको 8, 47 दुनिया 94 होता है, ठीक है। तो हम लोग 17 से चेक कर लेते हैं, 17 से चेक करना आसान रहेगा, ठीक है। देखो, क्योंकि अगर ये वाला नहीं होगा तो ये क्या दोनों से विभाज्य नहीं है, मतलब अगर ये 4 से विभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा, यही वाली संख्या विभाज्य नहीं होगी 4 से, क्योंकि ये 90 है, 4 से अंत के 2 कटने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या पूछ रहा है, अगर ये 55 से विभाज्य, ठीक है, अगर 55 से विभाज्य तो बी के स्थान पे क्या आना चाहिए 0 या तो 5, बी के स्थान पे 0 या तो 5 आएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 11 से करने के लिए, तो 9 9 7 16, 16 माइनस ए प्लस 0 लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 16 माइनस ए के स्थान पे क्या आ गया, ए के स्थान पे क्या आ गया 5 ले लें, ठीक है। तो 5 प्लस 0 क्या आ गया 5, ए प्लस बी ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी 24 भुजाओं वाले समबाहुभुज के 8 बाह्य कोणों का योग, ठीक है। तो 24 भुजा वाले समबाहुभुज के बाह्य कोण, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि एक बाह्य कोण कितने अंश का होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बाह्य कोण निकालने के लिए, बाह्य कोण निकालने के 360/n होता है, n एक स्थान क्या है 24 है, ठीक है। तो 8 बाह्य कोण का निकालना है, तो 8 3 24, 3 से 160 कितना हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये 4 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, ए का न्यूनतम, तो हम लोग 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला 4 से तो कट ही रहा है, हम लोग ए के स्थान पे 0 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7/2 इनका क्या निकालना है दशमलव रूप, ठीक है। तो 32.5 और 1.24, तो क्या हो गया 33.74, ये हो गया। और ये वाला कितना हो गया प्लस 0.4 2 4 5 20, 0.75 ये हो गया। और ये वाला कितना हो गया प्लस 2 3 6 1 2 5 10, तो 3.5 ये हो गया, 3.5 ये आधा, ये 4 हो गया 4.25 ये हो गया 4.25, तो 33 4 37, 37 से 37.995 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 से विभाज्य कौन संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ जब 11 से विभाज्य हम लोग चेक कर लेते हैं ना, देखो 5 2 7, 8 7 15, 9 5 14, 15 - 14 ख़त्म,
5 2 7 7 7 14, 5 1 6 9 6 15, ये भी ख़त्म। 5 3 8 8 8 16, 9 5 14 1 15, ये भी ख़त्म। 5 2 7 7 7 14, 9 5 14, 14 माइनस 14 क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है, या तो 11 आना चाहिए, तभी मल्टीपल होता है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो दोनों से विभाज्य नहीं है मतलब 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18। 18 से कौन सी विभाजन नहीं? 18 पंचे 90, 18 तिके 54, 18 चौक 72, यही वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है 8 पेन की कीमत 136 है। 8 पेन की कीमत 136 है, तो 12 पेन की कीमत क्या होगी? 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 2 6 12, 2 8 16, क्या हो गया? 3 8 24, ये ऑप्शन है। यूनिट डिजिट 4 आ रहा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।